हम पीटीसी बंदरदुआ यानी कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बंदरदुआ अरुणाचल प्रदेश में हैं, जो कि यहाँ एसआई सब इंस्पेक्टर का भर्ती चल रहा है यानी कि रैली चल रहा है। तो यहाँ पे जो फिलहाल जो चल रहा है वो लेडीज़ एसआई के लिए भर्ती का चल रहा है, जो कि ये हाई जंप 90 सीएम का है। ज़मीन से लेके यहाँ तक का हाइट 90 सीएम है। तो यहाँ पे इंटरव्यू के दौरान देखा गया है कि काफ़ी लड़कियाँ कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, यानी कि वो बार को क्रॉस करने में उनको काफ़ी दिक्कत आ रहा है। इसकी वजह से वो काफ़ी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। वो उनमें से जो चंद गलतियाँ हैं वो जो मैं बताऊँगा अभी, जैसे कि वो या तो काफ़ी दूर से टेक ऑफ ले रहे हैं या तो काफ़ी नज़दीक से ले रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये बार में टकरा रहे हैं और क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है और बार गिर जा रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए जो कि मैं कुछ बताऊंगा जो आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि आप जब टेक ऑफ करने के लिए करेंगे, या तो आप राइट साइड से करो या लेफ्ट साइड से करो, जहाँ से आपको कंफर्टेबल होता है करें। तो आपने क्या करना है, ना ज़्यादा दूर से ज़्यादा नज़दीक से नहीं लेना है। आपने क्या करना है, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप टेक ऑफ लेना है। एक मैं करके दिखाऊंगा, आप देख लेना। ये था क्लियर करके बताया। इसमें एक बात जो है कि मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने इसको क्रॉस कर दिया, क्रॉस करते वक्त आपने जैसे क्रॉस किया और ये बार जमीन नीचे गिर गया तो मतलब ये डिस्क्वालीफाई है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करते वक्त आप टकरा गए और ये गिरा नहीं ज़मीन को, तो आप मानिए कि आप क्वालिफाई है। आप टकरा के ये हिला और नहीं गिरा, इसका मतलब आप क्वालिफाई हो गए। आपको डरने की बात नहीं है। अगर ये टकराए और गिर गया तो मान लीजिए कि आप डिस्क्वालीफाई है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखा गया है कि जो बाहर से कैंडिडेट आ रहे हैं, ये पाइप को देख के काफ़ी नर्वस हो रहे हैं। क्यों नर्वस हो रहे हैं? क्योंकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट से या कहीं बाहर से जो आ रहे हैं, वो रस्सी से प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। रस्सी से प्रैक्टिस करने की वजह से वो यहाँ पे आके काफ़ी नर्वस फील कर रहे हैं। तो आपने क्या करना, वो गलती को आप दोहराना नहीं है। आपने क्या करना है, कोई भी एक पाइप लेना है, या बेम्बू मिलता है बेम्बू से लेना है, या कोई भी एक मोटा सा पाइप जो आता है, जो प्लास्टिक पाइप आता है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब आप जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आप नर्वस नहीं होंगे। काफ़ी लड़कियां जो इंटरव्यू दे के जा चुके हैं, वो रस्सी से प्रैक्टिस करके आए हैं अपने घरों में। तो वो ये पाइप को देख के कॉन्फिडेंट नहीं होता और वो मार नहीं पा रहे और डिस्क्वालीफाई मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। पाइप को देख जैसे ही वो छलांग लगाते हैं और पाइप को देख के नर्वस होके और ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो काफ़ी डिस्क्वालीफाई हो गया। अब मैं बताऊंगा लॉन्ग जंप के बारे में कुछ बातें, जो कि ये देखा गया है कि आमतौर पे लड़कियां जो आके इतने मेहनत से हाई जंप पास कर रहे हैं और आके लॉन्ग जंप में आके डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, उनका कारण कुछ है। जो गलतियां जो कर रहे हैं वो गलतियां को मैं बताऊंगा। वो क्या कर रहे हैं, या तो काफ़ी दूर से मार रहे हैं, या तो लाइन को चेप के मार रहे हैं, जिससे क्या होता है, लाइन को अगर चेप दिया तो ये फाउल माना जाता है। जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन वो नहीं क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बताऊंगा जो कि उनको गलतियां नहीं करना है। जैसे कि आपको क्लियर करने के लिए ये जो लाइन देखा गया है, ये लाइन के ठीक एक से भी कम आधा इंच आप पीछे को रखते हुए जंप को टेक ऑफ करें, तो जिससे क्या होगा कि आप फाउल में गिनती नहीं किया जाएगा। अगर आप लाइन को हल्का सा भी टच कर रहे हैं, यानी कि टच कर दिए और या तो थोड़ा आगे चेप दिए, तो ये फाउल माना जाता है। तो आपने क्या करना है, लाइन से 1 या 1.5 इंच पीछे को रख के मारना है। या आप राइट से टेक ऑफ ले रहे हो या लेफ्ट से टेक ऑफ ले रहे हो, आपका जो कंफर्टेबल है वहाँ से आप टेक ऑफ ले, लेकिन लाइन को ना चेपे। लाइन से 1 या 1.5 इंच पीछे को रखते हुए मारें, या हो सके तो थोड़ा 2 या 3 इंच आप पीछे को रख के मारें, जिससे क्या होगा, आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। मैं मैं करके बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। और एक बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपको लॉन्ग जंप मारना है, यानी कि छलांग लगा के आपको अपने टारगेट को पार करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने
कुछ देरी तक दूर तक तय करना है, जैसे कि अपने से 10 मीटर तक अपने जाना है और 10 मिनट से वो बॉडी फुल फोर्स में लेके जहाँ से टेक ऑफ करना है वहाँ से बॉडी को फुल फोर्स देते हुए अब टारगेट को पार करना है, यानी कि 9 फीट को पार करना है। आप ध्यान से देखिए, मैं करके बताऊँगा। आपने क्या करना है, जैसे अगर आप टेक ऑफ करके ये जो रस्सी जो देख रहे हैं, ये रस्सी को अगर आप पार कर दिए या इससे 1 या आधा इंच पार कर दिए तो आप मान लीजिए आप क्वालिफाई हैं। अगर आप इसको चेप दिया तो ये डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अगर आप पार कर भी दिए और पकड़ के आप पीछे को गिरते हैं, ऐसे गिरते हैं, तो ये अब मैं बताऊंगा तीसरा इवेंट, जो है कि 100 मीटर स्प्रिंट। जो एसआई का इंटरव्यू चल रहा है, उस इंटरव्यू में देखा गया है ये है कि लड़कियां इस इवेंट में काफ़ी गलत पोस्चर ले रहे हैं, जिसके कारण वो रेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि स्प्रिंट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि वो पोजीशन ले रहे हैं, ऐसे पोजीशन ले रहे हैं दौड़ने से पहले या व्हिसल लगने से पहले, या तो कोई इधर से ले रहे हैं, कोई इधर से ले रहे हैं। उनका मतलब पोजीशन सही नहीं होने के कारण वो रेस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। आपको जहाँ से कंफर्टेबल होता है, या तो आप लेफ्ट साइड से ले या राइट साइड से ले, जिससे क्या होगा, आपने पोजीशन बनाने के लिए जैसे आपको आदेश मिलेगा रेडी सेट गो, तो गो पे आपने क्या, रेडी सेट में आपने बॉडी को थोड़ा हल्का झुका के रखना है, बॉडी को हल्का आगे को झुका के रखना है। और मेरा बायां पाँव है, इसलिए मैं बायां पाँव आगे कर रखा हूँ, जिससे मुझे फोर्स मिलेगा कि आगे को जाने के लिए। तो आप जैसे व्हिसल लगता है, बॉडी को थोड़ा आगे तरफ पुश करते हुए पंजे से, यानी कि पंजे की मदद से आगे को जाए, जिससे क्या होगा, आपको अपने टारगेट तक पहुंचने में आसानी होगा। अब मैं बताऊंगा जो चौथा इवेंट, यानी कि 800 मीटर रेस, जो कि यहाँ पे हमारे पीटीसी बंदरदोआ में लेडीज़ कैंडिडेट जो आ रहे हैं, उनमें कुछ चंद गलतियाँ देखा गया है। जो ये है कि वो जैसे यहाँ से व्हिसल लगता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से उनका व्हिसल लगता है, तो वो क्या करते हैं, 100 मीटर स्प्रिंट के हिसाब से वो दौड़ लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो 200 या 300 मीटर तक ही जाते हैं और उनका सारा एनर्जी ख़त्म हो जाता है। इसके कारण वो दूसरे राउंड को कंप्लीट करने में उनको काफ़ी दिक्कत आ रहा है। तो जो आने वाले कैंडिडेट के लिए मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ, ये है कि आपने जिस हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस को चालू रखिए, लेकिन इस हिसाब से दौड़िए कि आप दूसरे राउंड, पहले राउंड को जो दौड़ रहे हैं, तो आपका जो दूसरा राउंड है वो उससे बेहतर हो, जिससे ये होगा कि आप आसानी से ये रेस को कंप्लीट कर पाएंगे।